Good morning, second standard students. How are you all? I hope you all are fine. है ना, एक लॉन्ग वेकेशन के बाद अगेन we will back to our studies. Okay, today I'll start semester 2 and this is your book, Saffron book, and Saffron book का जो फर्स्ट चैप्टर है द बनियन ट्री. इस स्टोरी में ट्री के बारे में बताया है. ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. The banyan tree. Imagine a world without plants and trees. What would that be like? जो राइटर है उनका कहना है कि हम इमेजिन करो कि बिना प्लांट्स और ट्रीज़ के ये वर्ल्ड कैसा होगा. प्लांट्स एंड ट्रीज इज़ वेरी यूजफुल टू अस. ओके, हमको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना बच्चों. Write 3 things that you would have to live without. ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखो जिनके बिना आप नहीं रह सकते हैं. तो पहला आएगा, लिखो वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, एंड फूड मतलब खाना. तो हम इन 3 चीज़ों के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं. ठीक है. Aunt Sumi and the children were talking about trees that afternoon. इस स्टोरी में एक आंट है, उनका नाम सुमी है, वो बच्चों के साथ बैठ के और बातें कर रही थी ट्रीज़ के बारे में. द बनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. तो आंटी ने बोला कि बनियन ट्री जो है वो हमारा देश का नेशनल ट्री है. वो सेड आंट सुमी. येस आई नो, आई लर्न अबाउट इट एट स्कूल, सेड रोहित प्राउडली. तो इस स्टोरी में जो रोहित है उसने बोला कि हाँ मुझे पता है, मैंने स्कूल में पढ़ा है. प्लीज़ टेल मी अबाउट द ट्री आंट सुमी, सेड लिटिल रिया. तभी रिया बोली. रिया ने कहा कि आंटी आप प्लीज़ ट्रीज़ के बारे में हमको बताओ ना, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ. टेल मी अबाउट दैट द वन इन अवर विलेज. उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जो ट्रीज़ हैं उसके बारे में भी मुझे पता करना है. ऑल राइट, लिसन देन आंट सुमी स्माइल. आंटी ने बोला कि ओके ठीक है, चलो मैं आप लोगों को उसके बारे में, ट्रीज़ के बारे में समझाती हूँ. द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड buried deep in the soil. ट्री कैसे बड़े होते हैं पता है? एक छोटा सा बीज जब सॉइल के अंदर बहुत डीपली डाल दिया जाता है, उससे ट्री ग्रो करता है. वो कैसे ग्रो करता है? द सनशाइन वार्म इट्स लिटिल हार्ट. जो सूर्य की रोशनी होती है वो उस पर पड़ती है तो उसके अंदर धीरे धीरे से उसका हार्ट बनना शुरू हो जाता है. When the rain fell, it woke up from its sleep. और जब बारिश आती है तो जो छोटा सा सीड होता है वो एक अंदर ही अंदर, सॉइल के अंदर ही वो ग्रो करना शुरू कर देता है. Then one day it opened its eyes wide. It saw the wonderful world around. A tiny plant was born. और थोड़े समय के बाद क्या होता है कि वो बीज जो है वो ऐसे फूटता है, जस्ट लाइक कि उसने अपने आइज़ को ओपन किया हुआ, लाइक दैट. और वो एक पूरे संसार को देखने के लिए नीचे से सॉइल में से बाहर निकलता है एक छोटे से प्लांट के रूप में. ग्रेजुअली द प्लांट ग्रो इनटू अ बिग ट्री. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली स्लोली. तो एक छोटा सा जो प्लांट होता है वो एक बिग ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड गेव फ्रूट्स दैट लुक लाइक बेरीज. और धीरे धीरे वर्षों में उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बड़ी सी हो जाती हैं और वो दर वर्ष फ्लावर भी देता है और फ्रूट भी देता है. इट ग्रू बिगर एंड बिगर टिल बिकेम इनॉर्मस. इट हैज़ अ मैश ऑफ ब्रांचेस, ट्रंक्स एंड रूट्स. और वो बहुत बड़ा एक इनॉर्मस बिग ट्री बन जाता है और उसकी ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक्स होते हैं एंड रूट्स भी होती हैं. द ट्री इज़ लाइक अ होम ऑफ मैनी. It gives shelter and shade. The children play near it. They swing on its branches and have fun. और जो ट्री जो होता है वो बहुत सारे लोगों को शेल्टर देता है, शेड देता है. शेल्टर का मीन्स आश्रय देता है और शेड का मतलब बहुत तेज बारिश हो, धूप हो तो उसमें वो उनकी, लोगों की और एनिमल्स, बर्ड्स और हम ह्यूमन बींग्स की सुरक्षा करते हैं. और बच्चे उसके नीचे खेलते हैं, उसकी ब्रांचेस के साथ भी खेलते हैं. समटाइम्स व्हेन दे आर टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड. और जब
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब थक जाते हैं तो वो प्लांट के नीचे ट्री के नीचे आके सो भी जाते हैं। दे रेस्ट और टॉक फॉर सम टाइम, और बैठते हैं और बातें करते हैं दोपहर को। द ट्री इज़ अ होम ऑफ मेनी बर्ड्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो ट्री होते हैं वो होम होता है, घर होता है बहुत सारी बर्ड्स का। और बर्ड्स इसमें कैसे रहती है? नेस्ट बना के, है ना। तो small animals and insects like sparrows, parrots, pigeon, crow, squirrels and ants. कितने सारे देखो ट्री के साथ नीचे रहते हैं। स्पैरो है, पैरट है, पिजन्स है, क्रो है, स्क्विरल्स एंड आंट्स। आंट्स मतलब चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ। दे ऑल लिव टुगेदर। वो सब साथ में प्लांट के नीचे, उस ट्री के नीचे रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू। ट्री हमको क्या देती है? फ्रेश एयर देती है। और मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्री। और बहुत सारी, बच्चों पता है हमको, दवाइयाँ जो होती हैं वो ट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स से हमको मिलती हैं, हम वहाँ से बनाते हैं हम। हाउ वंडरफुल सेड रिया। रिया ने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। येस इट इज़ सेड आंट। थिंक ऑफ हाउ यूजफुल इट इज़ एंड हाउ मच इट डज फॉर अस। उसने कहा कि जस्ट थिंक अबाउट इट द ट्री, कि ट्री हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं और वो हमको कितना देते भी हैं, है ना। तो बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी ट्रीज़ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और उनको कभी भी कट नहीं करना चाहिए, है ना। वी टू शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर अवर लवली फ्रेंड। और ट्री जो है वो हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी होते हैं, इसलिए हमें उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। सेड द चिल्ड्रन टुगेदर। सारे बच्चों ने मिलकर काम किया। वाह, ट्री तो हमारे सच में गुड फ्रेंड है ना। तो बच्चों कभी भी हमें ट्री को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए अनलेस हमें उनके कभी ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और उनको लीव्स को तोड़कर यूँ फेंकना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको पता चल गया होगा कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, है ना। ट्रीज से हमको फ्रेश एयर मिलती है। ट्रीज गिव्स अस शेल्टर, शेड एंड ट्रीज गिव्स बर्ड्स को भी, वो बर्ड्स हैं इंसेक्ट को भी रहने के लिए घर देते हैं, है ना। और बर्ड कैसे रहती है घर बना के ट्री पर? थ्रू द नेस्ट। ओके, आई होप यू like the story. Thank you children.